हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चेक करेंगे लेट नाइट आपके पार्टनर के क्या थॉट है, आपको लेकर क्या सोच रहा है ये बंदा। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लोनलीनेस और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के थॉट क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे बताइए। गोइंग विद द फ्लो, फाइटिंग और ट्रस्ट और एक कार्ड दीजिए, वन कार्ड दीजिए। चैनल पर नहीं हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भाई। ट्रैवलिंग, सबसे पहली बात, ये यहाँ से निकलना चाहता है स्टेप बाय स्टेप। इस भी सिचुएशन में है, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, ये निकलना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है और मुसीबतों में से निकलना चाहता है। जो भी सिचुएशन जहाँ पर जहाँ भी स्टक है वहाँ से ये निकलना चाहता है। और ये किसकी तरफ आना चाहता है? आपकी तरफ आना चाहता है। और यहाँ पर ये किसी से गाइडेंस ले रहा भाई, इसका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी से गाइडेंस लेकर ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है जी। और प्रोजेक्शन एडवेंचर, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में एडवेंचर मिस है, खुशियाँ नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जब से आप गए हो इसकी ज़िंदगी से, ये खुश नहीं है, ये अकेला है, तनहा है, लोनीनेस की एनर्जी में है। इसको किसी ने गाइड किया है। अब इसका खुद का माइंड नहीं काम कर रहा, उसके माइंड के थ्रू ये चल रहा है। अब इस पार्टनर को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जिस किसी कंडीशन में है वहाँ वहाँ से इसको प्लानिंग कर कर निकलना है। और किसकी तरफ पहुँच रहा है? आपकी तरफ। ये आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि इसने बहुत एक लंबा अरसा लोनलीनेस रहकर देख लिया, अकेलापन इसको सता रहा है, इस कदर की ये अब जी नहीं पा रहा भाई। इसे अकेलेपन को ये सह नहीं पा रहा। ये आपकी जुदाई का गम, एक आपका दर्द, आपके जाने का गम, वो पेन इससे सही नहीं जा रही। गोइंग विद द फ्लो, ये जैसे कैसे कर कर जिंदगी को मन मार कर, आत्मा को मार कर, खुशी को मार कर आगे बढ़ रहा है भाई। स्ट्रेस ले रहा भाई, फाइटिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कोस रहा खुद को कि इसने आपके साथ फाइट झगड़ा क्यों किया, क्यों आपके ट्रस्ट को तोड़ा इसने, कैसे क्या हुआ, ये खुद को ब्लेम दे रहा है ये पर्सन। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो पर्सन है, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड आया मेरे पास। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर ट्रैवल करना चाहता, आपके साथ कहीं जाना चाहता। पास्ट की सारी चीज़ों में भी ऐसा भी हो सकता है ये वहाँ पर ट्रैवल कर रहा, पास्ट की चीज़ों में स्टक है, ट्रैवल कर रहा। कैसे तुम्हारा मैंने ट्रस्ट तोड़ा, मैंने कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मैं आगे बढ़ गया और तुम ज़िंदगी से दो चार होते हुए, फाइट करते हुए आज तुम एक लंबी उड़ान भर गई हो। ऐसा इसको फील हो रहा, तुम एक लंबी उड़ान भर गए हो, तुम आगे बढ़ गए हो और मैं वहीं की वहीं पर चीज़ों में ट्रैवल कर रहा हूँ। ये पर्सन बहुत सैड एनर्जी में है। ठीक है जी, आज की रात सैड रहेगा। और देख लेते हैं इनके, आप इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। अनलॉनीनेस को क्लैरिफाई कीजिए आर्कएंजल गैब्रियल। रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसे रुकिए। अनलॉनीनेस को क्लैरिफाई, लॉनीनेस, लॉनलीनेस को क्लैरिफाई कीजिए आर्कएंजल गैब्रियल। लॉनलीनेस को क्लैरिफाई कीजिए। Going with the flow, clarify going with the flow, clarify going with the flow, stuck, clarify going with the flow, clarify going with the flow, clarify going with the flow, clarify going with the flow. Four card आए, fighting, clarify, clarify fighting, sorry, clarify debris, sorry, clarify fighting, clarify fighting, clarify trust,
clarified trust, clarified traveling, clarified traveling. Traveling. Okay, thank you. इधर से सीधे इधर से ये पर्सन यहाँ पर बैलेंस करना चाहता, आपसे प्यार करता भाई, और आपके लिए ये एक्शन लेना चाहता है, ये ट्रैवल करना चाहता आपके साथ, कहीं दूर जाना चाहता, आप इसकी दुनिया हो भाई। चॉइसेस इसके पास बहुत है, ठीक है। ये अब आपसे और भागना नहीं चाहता, ठीक है। इसको पता है इसने आपको धोखा दिया, इस चीज़ को ये कबूल करता है। अब ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। और यहाँ पर ये टीम वर्क करना चाहता है आपके साथ, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। अभी ये यहाँ पर रन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर कार्ड आया था, ये रन किया हुआ है। अभी यहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, ये रन करके है, इसको सीधा रख लेते हैं। अभी ये भाग रहा है, लेकिन इसकी निगाहें आप पर है, पूरी तरह से आपको स्टॉक कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये पर्सन यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करेगा, और आप इसकी कर रहे हो वेट। इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इसकी लाइफ में लाइफ को जंड किया हुआ है, स्टक है ये बंदा, उसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहा, और आपको ये करता है मिस। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। एज में आप छोटे या बड़े इससे हो सकते हो। ये पर्सन आपके साथ कहीं दूर एक घर बनाना चाहता है, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है और साइलेंट बैठा हुआ है। प्यार आपसे ये करता है, आप इनकी एम्प्रेस हो, और ये एक्शन भी आपके लिए लेना चाहता है, ठीक है जी। अभी कुछ नहीं कर सकता बंदा, अभी हालात इससे इसके ज़िंदगी से ऐसे ज़िंदगी में ऐसे हालात हो गए हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहे तो नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में हालात सही नहीं है, इसके हालात ख़राब है। और हालात ख़राब जब होते हैं तो इंसान चुप रहने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाता। ये है अलोनीनेस। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत अकेला, बहुत तन्हा, फोर ऑफ पेंटाकल आपकी यादों में बैठा हुआ, मिस कर रहा आपको बहुत ज़्यादा, और दर्द में भी है, वेट भी कर रहा, किसी चीज़ की वेट कर रहा है ये पर्सन, और ताकि आपको ये जस्टिस दे सके, क्योंकि इसने इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा इनजस्टिस दिया है। इसने थर्ड पार्टी बनाई, आपके हिस्से का प्यार, लव, केयर उसको दिया। ये फ्लर्टी नेचर का रहा, ये यहाँ पर माइंड गेम्स खेलता रहा, ये यहाँ पर थोड़ा ग्रीडी भी रहा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पर जो भी कर चुका, जैसा भी रह चुका, अब ये अलोन है, अकेला है। अब ये आपको जस्टिस देना चाहता है, और आपकी यादों में बैठा हुआ है, और किसी चीज़ की वेट कर रहा है कि सारे मामले को, सारे रिलेशनशिप को ये सुलझाए और सही करे, और गोइंग विद द फ्लो। इसने पहले अभी इस कंडीशन में है कि ये रिलेशनशिप को सही करना चाहता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में ये अभी नहीं पहुंचा, एकदम से नहीं पहुंचा। पहले इसने इस रिलेशनशिप को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेट गो करने की कोशिश की, गोइंग विद द फ्लो बढ़ने की कोशिश की। हो सकता है इसके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी बनाते थे, इन्होंने उनकी नज़र में देखकर गोइंग विद द फ्लो उनके पीछे भी ये भी बह गया भाई, चलो उसने थर्ड पार्टी बनाई, मैं भी बना लेता हूँ। चलो उसने किसी को प्रपोजल दिया, मैं भी दे लेता हूँ, लव का किसी को प्रपोजल दे लेता हूँ, शायद मेरा भी तीर निशाने लग जाए। चलो वो भी, उसके पास भी बहुत ऑप्शन है सोसाइटी के थ्रू, अगर उसने भी कोई गर्लफ्रेंड बनाई है, जब बॉयफ्रेंड बनाया, चलो मैं भी बना लेता हूँ। इसने भी ये सब किया, सोसाइटी के थ्रू कोई गर्लफ्रेंड बनाई, कोई बॉयफ्रेंड बनाया इसने, ठीक है। और ऐसे कोई ऐसा पार्टनर बनाया इसने, ठीक है। और जिसके बारे में आपको पता चला, आप एक आध्यात्मिक गुरु थे, आप शादी करना चाहते थे, ठीक है। आपको पता चला आप स्टक हो गए, आप बहुत बड़े परेशान हो गए, सिचुएशन खराब हो गई। ये उसी सिचुएशन को सही करना चाहता है, आप जस्टिस देना चाहता, वेट कर रहा, ठीक है। और आप स्टक हो गए, इसके साथ फाइट हुई, आर्गूमेंट हुए, आपने पूछा, इसने फाइट की, और ये डेवलिश एनर्जी में था, फुली डेवलिश एनर्जी। डेवलिश एनर्जी के चलते हुए ये यहाँ पर आपसे फाइट कर रहा था। आपको क्या बताता सच्चाई, कि क्या मैं अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप बनाया था, क्या मुझे भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाना था। आपको ये क्या बताता, कुछ भी तो क्लैरिटी नहीं दे पा रहा था ना, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। ये टॉक्सिक बन गया था, क्योंकि पीछे डेविल बैठा हुआ है। तो आगे यहाँ पर रिलेशनशिप आपका जो है डेविल की वजह से डिसबैलेंस हुआ, अट्रैक्शन हुआ। फिर डेविल को किस चीज़ का अट्रैक्शन होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, इसको यही हुआ किसी और के प्रति। और इसने यहाँ पर क्या किया, आपको
यहाँ पर स्टक कर दिया। और यहाँ पर इसने फैमिली की बातें भी मानी यहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता फैमिली ने बहका दिया, इसका माइंड चेंज कर दिया, फैमिली ने स्पेल कर दिया। डेविल तो आया कहीं ना कहीं से, तो आया कहाँ से आया, साथ में फैमिली का कार्ड आया। और यहाँ पर हो सकता इसकी फैमिली ने इस पर डेविलिश एनर्जी छोड़ी, जिस वजह से इसने सेक्सुअली अट्रैक्शन फील किया किसी अदर पर्सन के प्रति, और इसने आपको चीट किया। और आपको जब पता चला आप स्टक रहे, उसके बाद आपने क्लैरिटी मांगी, इसने फाइट की, और आप सीधा यहाँ पर बैलेंस में आ गए। आपने यूनिवर्स को प्रे की, यूनिवर्स ने बैलेंस किया, आप क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में आ गए भाई। आप इस स्टकनेस से निकल गए, आप इसे भिखारियों की तरह आप इससे प्यार मांगते थे, इस एनर्जी से निकल कर इस एनर्जी में आए हो। यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया, यूनिवर्स ने आपको क्वीन बना दिया भाई। आप क्वीन ऑफ पेंटाकल हो, नाम फेमस हो, आज आप फैंस भी बहुत हो सकते हैं आपके, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं ट्रस्ट ब्रेक किया इसने, फाइट हुई आपका, आपने क्लैरिटी पूछी भी, बताओ भाई ये थर्ड पर्सन कौन है, तो इसने फाइट की आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप यहाँ पर आज इस क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में आ गए हो। आपने बहुत कुछ सहा, आपको पता चला है मेरे साथ तो भाई धोखा हो गया है। आपने कहा चलो जो हो गया हो गया, आप बैलेंस करते हैं। बैलेंस नहीं हो रहा था, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स ने यहाँ पर आपकी हेल्प की, और यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में ला दिया, जिसके कारण आपका पार्टनर जो है उसको यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने ट्रस्ट तोड़ा, ठीक है। पास्ट में क्या कह रहा था, मैंने नहीं ट्रस्ट तोड़ा, फाइट कर रहा था, मैं भाग रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर कर भाग जाऊंगा, भाग गया कहीं। पास्ट में ट्रैवल कर कर जो कहीं भाग गया, ट्रस्ट ब्रेक कर कर थर्ड पार्टी बनाकर, हो सकता है इसने आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में कोई थर्ड पार्टी बनाई हो। लेकिन अब क्या चाहता है, आप क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में हो, आप बैलेंस हो चुके हो, और ये आपका ट्रस्ट बनाना चाहता है। आप जो जीतना चाहता है आपको, क्योंकि इसको लग रहा है आप आसमान में, खुले आसमान में एक फ्रीडम से आप उड़ रहे हो, ठीक है। तो ये आपको उड़ता हुआ देख रहा है, अभी इसका जी चाहता है कि आप लंबी उड़ान बढ़ रहे हो, आपको रोका जाए, लेकिन कैसे रोकेगा। ये सोच रहा है कि अब आप इतनी लंबी उड़ान भर रहे हो, आपको इस आसमान में और भी परिंदे मिलेंगे, ठीक है। तो उन परिंदों से डरा हुआ ये पर्सन कि और परिंदा मिल गया कोई आपको, तो आप उसके लिए आप एक इमोशनल ठहरे पर्सन, ठीक है। कोई दूसरा आ गया तो आप उसके लिए बहुत इमोशनल हो जाओगे, यस। और आप यहाँ पर उसके लिए एक्शन ले लोगे, ठीक है। इस वजह से स्लीपलेस नाइट में सोचता रहता है इसको कैसे रोकूं, कैसे कंट्रोल करूं भाई, नहीं समझ नहीं आ रहा, एक्शन लेना चाहता कोई, स्लीपलेस नाइट में सोच रहा क्या एक्शन लूं मैं, कैसे इसको रोकूं भाई, ये तो बहुत आगे बढ़ रही है जब बढ़ रहा है। सो ये पर्सन यहाँ पर आप देख लेते हैं इनको, ट्रैवलिंग का कार्ड, ठीक है। ट्रस्ट तोड़ा, ट्रैवल करके भाग गया, ठीक है। जब ट्रैवल कर कहीं गया था वहां पर ट्रस्ट तोड़ा। अब क्या चाहता है, स्लीपलेस नाइट है, आप लंबी उड़ान भर रहे हो भाई। अब इसको लग रहा है कि मेरे हाथों से ये पार्टनर निकल जाएगा, ये तो मुझसे मूव ऑन कर लेगा। पहले इसने ट्रैवल करके कहीं दूर भाग गया तो वहां पर जाकर मूव ऑन कर लिया, रिलेशनशिप ही एंड कर दिया भाई। मान लो इसका कंट्री का किसी अदर कंट्री का वीज़ा लग गया, या कहीं और चला गया, लक ने साथ दे दिया, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल है, तो इसका जो इसके साथ रहेगा उसका लक साथ देगा ही देगा, उसका लक जो है हमेशा उसका साथ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल के साथ रहने से इसका लक चेंज हुआ, ये ट्रैवल कर कर कहीं गया तो इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी बनाई, आपसे मूव ऑन कर लिया, और आप यहाँ पर वेट करते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको लग रहा है ना, ये दो पार्टियों में, सबसे पहली बात तो ये दो पार्टियों में जगल करता रहा, कंफ्यूजन में रहा कि किसको चूज करूं किसको ना चूज करूं, क्योंकि इसको एक को ईगो दिखानी थी, एक के साथ न्यू बिगिनिंग करनी थी। इसने क्या किया, जोड़ तोड़ लगाकर आप थे इस एनर्जी में, उस टाइम आप इस एनर्जी में थे, आप इनसे मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे, प्यार मांग रहे थे, आप प्यार मांग रहे थे, आप एक कंगाल थे उस टाइम। इसको लगा कि आप बहुत तुच्छ हो, आप एक छोटे इंसान हो, आपने आप जो प्यार मांग रहे थे ना, उस वजह से इसने आपको नीचा गिराया, ठीक है। कहते हैं ना, मांगना नहीं चाहिए किसी भी इंसान से, ठीक है। अगर आपका है तो आपके कदमों में गिरेगा। इसने उसको दिया जो इससे कुछ भी नहीं मांग रहा था, ठीक है। इसने आप जो मांग रहे थे ना, आपने भिखारियों की तरह प्यार मांगा इससे, ठीक है। आप इस एनर्जी में थे, तो इसको लगा आप इसके लायक नहीं हो, ठीक है। अब तो मांग रहे हो, अब तो भिखारी हो भाई, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो हजारों ऑप्शन है, देखो ये मेरे पास सारी हजारों ऑप्शन है। एक कार्ड जो होता है ना, वो बड़े मीनिंग होते एक कार्ड के, गाइस याद रखिएगा। तो इसके पास बहुत ऑप्शन थी, तो इसने सोचा कि आप तो एक भिखारी हो भाई, आप तो
छोड़ो यार, इसके पास क्या है, इसने आपको ईगो दिखाई यहाँ पर, ठीक है। कंफ्यूजन में तो था ही, दो पार्टियों में जगल भी कर रहा था, ठीक है। और आप यहाँ पर वेट कर रहे थे, आप भिखारी ना बनते तो क्या बनते। आप लगातार इसकी वेट करते रहे, बनाते रहे, नहीं माना। इसने क्या किया, मुंह मोह निकाल लिया आपसे, आपको छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि इसको लगा आप इसके लायक नहीं हो। इसने आपको क्या दिखाई, पहले तो इसने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि इसको लगा आप भिखारी हो भाई, मांगते रहते हो जब देखो। कोई मैं नहीं करता हूँ तुमसे प्यार भी, कोई धक्का थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है मैं तुम्हें प्यार दूँ। मेरी लाइफ में कोई और आ गया, बात सुनाई नहीं दे रही, ठीक है। तुमने भी इंजॉयमेंट किया, मैंने भी इंजॉयमेंट किया, बात खत्म। अब तुम मेरे गले ही पड़ गए हो, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी थी। ये दो पार्टियों में कन्फ्यूज़न में फंस गया, कन्फ्यूज़न में आ गया, या यूँ कह लो इस्टेब्लिश एनर्जी ने इसको इस कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया। दो पार्टियों में जगल किया, ठीक है। और यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न में आ गया। आंखों पर पट्टी तो पहले डेविल ने बांधी हुई थी, ये डार्क एनर्जी ने बांधी हुई थी, ठीक है। नहीं समझ आया, किसको दिखाई ईगो, आपको। आप में हज़ारों कमी आने लगी उसी इंसान को। जब इंसान किसी प्यार में होता है ना, किसी के प्यार में, तब उसको पागलों की तरह पहले पाने की कोशिश करता है। उसको जब पा लेता है ना, प्यार में आ जाता है, वो बंदा उसकी कंट्रोल में आ जाता है, तब उसको वो तुच्छ लगने लग जाता है, घटिया लगने लग जाता है, नीच लगने लग जाता, बुरा लगने लग जाता है। उसको लगता है ये घटिया, इससे घटिया कोई भी बंदा जब बंदी नहीं है, खास करके लड़कियों के लिए। उसको ये लगता है कि ये सही नहीं है, अगर ये सही होती तो मेरे साथ रिलेशनशिप में कभी ना आती, न कभी ना आता, या ये काम मेरे साथ कभी ना करती, वो ना करती, ये ना करती। इसको यही कमी आप पर नजर आई, ओ माय गॉड, ठीक है। इसको आप में हज़ारों कमियां नजर आई, चाहे ये लड़की थी चाहे लड़का था, इसको हज़ारों कमियां नजर आई। इसने आपको ईगो दिखाई, यस, यहाँ पर कंफ्यूजन में आकर ईगो दिखाई। और इसने दूसरी पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग की, जो दूसरा पर्सन था इसकी लाइफ में, ठीक है। उस चीज़ को ये याद कर रहा कि कैसे मैंने तुम्हारा ब्रेकअप किया, मैंने दिल तोड़ा तुम्हारा। तो आप थे इस एनर्जी में, यूनिवर्स ने इस एनर्जी से निकाल कर आपको इस एनर्जी में रखा। थर्ड पार्टी के बारे में पता चला, आप स्टक हुए। हालांकि आप एक गुरु थे, इस एनर्जी में लाया। फिर पहले भिखारी बनाया, आप प्यार की भीख मांगते थे। फिर आप स्टक हो गए थर्ड पार्टी के बारे में, जब पता चला पागलों की तरह हो गए। फिर आपको इस एनर्जी में बैलेंस कर कर लेकर आया यूनिवर्स, ठीक है। गुरु हो, गुरु ही रहोगे, ठीक है। कोई टीचर, गुरु, कोई ऐसे हो, आप लोगों को गाइड करते थे, ठीक है जी। उसके बाद आप एक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। इस एनर्जी में आए, उसके बाद आप इस एनर्जी में आए, क्वीन ऑफ पेंटाकल, यानी कि पैसा, मनी, लक की देवी, ठीक है। और आप उसके बाद आपने की है न्यू बिगनिंग, ठीक है। द सन, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो चुकी है, ठीक है। और ये बंदा स्टक हो चुका है, ठीक है। आप कोई गुरु हो, कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, इसने जिसको लात मारी ना, ओ माय गॉड, इसने कंकर को चुन लिया, पत्थर को चुन लिया, हीरे को छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है ना। हीरे पर थोड़ी मिट्टी पड़ी थी, प्यार की मिट्टी थी उसके ऊपर, ठीक है। प्यार में पागल था हीरा, ठीक है। इसने उसको उसको प्यार नहीं दिया, इसने उस कंकर को चूज कर लिया, जो यहाँ पर शाइन कर रहा था, जो चमक रहा था, जो दूर जा रहा था, ठीक है। इसने उस इंसान को ठोकर मार दी जो इसकी ज़िंदगी में एक अहमियत रखता था, ठीक है। आज ये तरस रहा है, आज ये प्लानिंग कर रहा, आज क्या सोच रहा है, वेट कर रहा। सबसे पहली बात, किसकी वेट, आपकी वेट। और क्या है, अलोन, अकेला, लोनलीनेस, ठीक है। और आपकी यादों में बैठा हुआ, जिसके साथ गया था उसने इसके साथ सेम यही हालात कर कर इसको धक्के खाने के लिए अकेला छोड़ दिया, ठीक है। जा भाई, निकल मेरी जिंदगी से। ये जी तो रहा मर मर कर, खुश नहीं है ना, तो आने वाले ये 7 जन्मों तक खुश नहीं रह सकता। इसने एक गुरु का दिल तोड़ा। यहाँ पर देखिए, आप एक गुरु हो यहाँ पर, ठीक है। आप शादी करना चाहते थे, आप घर बनाना चाहते थे, आप दोनों में से एक सिंगल, एक मैरिड हो सकता है, या आप इसके साथ मैरिड हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। सो आप देखते हैं ये फील क्या करता है, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता है। 5 ऑफ पेंट्स, ये फील क्या करता है आपके अंदर, क्या फील, ये लड़ रहा, खुद के साथ मर रहा, 10 ऑफ कप्स, और क्या फील कर रहा,
एक कार्ड और लूंगी। ये क्या फील कर रहा है, प्रे कर रहा, किस चीज़ के लिए, देख लीजिए, खुद देख लीजिए। 4 ऑफ पेंट्स, ताकि मैं एक्शन लूँ, ताकि मैं फीलिंग लो से निकलूँ और वो मुझे रिजेक्ट ना करे। वो मेरा डिवाइन लव है, अभी शांत चित्त बैठा हुआ है। सबसे पहली बात, ये आपके बहुत ज़्यादा फैंस, आपके चाहने वाले आपके पास ऑप्शन देख रहा, ठीक है। आप कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस भी हो सकते हो। आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, कोई टैरो रीडर हो सकते हो, ठीक है। और ये पर्सन है आपके साथ शादी करना चाहता, आपके लिए लड़ना चाहता, फाइट करना चाहता। जी चाहता है जितनी भी ऑप्शन आपके सामने है, जितने भी कंपटीशन हो रही है आपके लिए, आपको पाने के लिए, आप इसको चूज करो और इसके साथ शादी करो। ये करना चाहता है शादी, 10 ऑफ कप्स, आपसे फैमिली बनाना चाहता, घर बनाना चाहता, और ये चाहता आपके लिए एक्शन लेना, ठीक है। और ये चाहता है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि मैं जो भी एक्शन लूँ, जल्द से जल्द मैं एक्शन लूँ, और इस इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी से खोना नहीं चाहता, इसको मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। ये मेरा प्यार है भाई, मेरा लक है, ये तो एक फेमस इंसान है। ये फीलिंग लॉस में है। सबसे पहली बात, 5 ऑफ पेंटाकल, ये करियर में इसका इतना करियर इसका ग्रोथ नहीं कर रहा भाई। सबसे पहली बात बता दूं तो 5 ऑफ पेंटाकल, इसने बहुत पैसा मनी लॉस कर किया है अपना करियर बनाने में। इसका अभी अभी भी फाइनेंशियली लॉस हुआ हो सकता है भाई, ये लॉस में है बंदा, इसके पास पैसा नहीं है, ठीक है जी। 5 ऑफ पेंटाकल मीन्स फीलिंग लॉस, प्यार लॉस, मनी लॉस, पैसा लॉस, हर चीज़ का नुकसान, लॉस, अकेला, तनहा, दुखी, परेशान बंदा। अब यहाँ पर ईगो फिर भी नहीं, प्राण जाए लेकिन ईगो ना जाए। अभी भी अकड़ में बैठा हुआ है। अभी अकड़ में किस चीज़ के लिए, अगर मैं आगे बढ़ा तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगा, कहीं मुझे ये रिजेक्ट ना कर दे। अगर मैं कोई एक्शन लूँ यहाँ पर तो कहीं ये मुझे रिजेक्शन ना दे दे, जो मैंने इसको दी थी, मैंने इसको ज़िंदगी से जैसे निकाला था, कहीं ये मेरी बेइज्जती ना कर दे, कहीं मेरी इंसल्ट ना कर दे। भाई निकलो तुम मेरे, तो मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आप शायद किसी को ऐसा ना कह दो, कहीं आप इसकी बुरी तरह से बेइज्जती ना कर दो कि तुम आ गए हो धक्के धुक्के खाकर, भाई अब तुम्हें मेरी याद आ गई। तो इन चीज़ों के लिए ये डर रहा, ये सोचता रहता आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या रिएक्ट करोगे जब मैं आऊँगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है ये, ठीक है जी। और ये पर्सन को एक्शन तो लेना ही लेना है, भले यहाँ पर आप इसको रिजेक्ट कर दो, मिस कर रहा। और ये यहाँ पर क्या एक्शन लेना है इसको, एस ऑफ पेंटाकल, डिवाइन लव है आपका, यूनिवर्स के हाथों में हो आप दोनों। एक्शन डिवाइन की तरफ से ज़रूर होगा, सॉलिड कमिटमेंट देगा। और क्या कमिटमेंट देगा ये आपको, मैरिज का, ये देना चाहता और देगा भी, ठीक है। कब तक देगा देख लेते हैं। सो फीलिंग है इनकी, ये शादी करना चाहते हैं, मैरिज का कार्ड, मैरिज का कार्ड। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो लौटना चाहते हैं, ठीक है जी। और डर रहा बंदा कि मैं अगर बात करूंगा तो कहीं वो मुझे गालियाँ ही ना दे दे, कहीं मुझे बेइज्जत कर कर, बेआबरू कर कर ना निकाल दे। ये दुआ कर रहा है कि मैं जो भी एक्शन लूँ मेरा प्यार मान जाए मेरे लिए, ठीक है जी। ये आपको पाने के लिए दुआ कर रहा बंदा, ठीक है जी। आप देखते हैं ये फील क्या करता है, एक्शन क्या लेता है, इसका एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन बताइए। देखिए आप किसी जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, ट्विन हो सकते हो, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आई थी। डेविलिश एनर्जी जाएगी क्योंकि यूनिवर्स आ चुकी है, यूनिवर्स के आगे, डिवाइन के आगे डेविलिश एनर्जी नहीं रहती। डेविलिश एनर्जी के चलते थर्ड पार्टी बनी थी, थर्ड पार्टी जाएगी। डेथ हुआ था रिलेशनशिप, अब रीबर्थ होगा। और स्टक है बंदा अभी, क्यों, क्योंकि ये इसको एक्शन लेना है, ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, इसको एक्शन लेना, अपने प्यार को पाना है भाई, अपने प्यार के पास जाना है, एक्शन लेना है अपने प्यार के लिए। इस चीज़ का बर्डन ले रहा है कि कैसे मैं एक्शन लूँ, क्या करूँ। ये एक्शन लेगा लेकिन आएगा ज़रूर। बहुत ज़्यादा सोचता आपके बारे में, बहुत बड़ा डिसीज़न लेने जा रहा आपका पर्सन भाई। थोड़ी कन्फ्यूज़न में रहेगा लेकिन डिसीज़न ले लेगा, पेशेंस रखो, ये ब्रेकअप ख़त्म होगा।
ब्रेकअप नहीं है ये। आपको लगता है कि ये बैठ गया, टिक गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कन्फ्यूजन में रहा, आप पेशेंस रख कर बैठे हुए हो, और यहाँ पर ये भी पेशेंस रख कर बैठा है और ब्रेकअप सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी बैलेंस होगी। ये टेम्पररी है यहाँ पर, ठीक है जी। ये सदा के लिए ब्रेकअप नहीं हुआ आपका, इस चीज़ को आप समझो। और सबसे पहली बात, इसकी फैमिली ग्रीडी है, 10 ऑफ पेंटाकल फैमिली ग्रीडी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कंफ्यूजन में रहा, सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई। अब कार्ड रिवर्स में आया, इस फैमिली की वजह से इनजस्टिस किया इसने आपको, अब जस्टिस देगा। ट्रैवल करेगा आपके साथ, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो, अदरवाइज आप इसकी दुनिया हो, ठीक है। ये आपको अपनी दुनिया में लेकर आएगा, जो आपकी दुनिया में लौट कर आएगा, ठीक है। ये आपसे प्यार करता है, ठीक है। और यहाँ पर आप दोनों की दुआ कबूल हुई है। जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी थी, ये उससे मुंह मोड़ लेगा, उसके साथ फाइट करेगा। फाइट फाइट, 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, ये उससे मुंह मोड़ लेगा थर्ड पार्टी से। और यहाँ पर फाइट के कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों फाइट करेगा, 7 ऑफ कप्स, वो इसको बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखाएगी और ये बाउंड्री क्रिएट कर लेगा। मुझे नहीं चाहिए ऑप्शन, मुझे कोई नहीं चाहिए इनमें से। तो यहाँ क्योंकि ये आपके लिए फीलिंग लॉस में रहेगा, ये आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है। इसको 2 ऑप्शन दिखाई जाएंगी, एक तरफ आप होगे, एक तरफ कोई और होगा। ये डिले कर रहा अभी, ठीक है। ये डिले करेगा, आपको भी ईगो दिखाएगा, थर्ड पर्सन को भी ईगो दिखाएगा, जो भी फैमिली मेम्बर्स है। उसके बाद ये कम्युनिकेशन करेगा, किसके साथ करेगा, अपनी एम्प्रेस के साथ। और साथ ही में आया है, मिस करता है एम्प्रेस को, एम्प्रेस से प्यार करता है और एम्प्रेस के लिए ही स्टैंड लेगा, उसको अपने से दूर नहीं जाने देगा, उसको देगा ये जस्टिस। और जस्टिस क्या देगा, एक्शन होगा। यहाँ पर इमोशनल है ये बहुत ज़्यादा उसके लिए, ओके। क्या देगा, एस ऑफ कप्स, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, भले ही हज़ारों ऑप्शन हो, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर ब्लॉक किया है, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है अभी आपके लिए, आप दर्द में हो। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा आपसे, आपसे दूर जा चुका है, इसने बैंड्स खड़े किए हैं, ऑब्स्टेकल खड़े किए हैं, और यहाँ पर चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ रहा है। भैया आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, तो यहाँ पर सुन लो, बहुत जल्द ये आपके पास लौट कर आएगा, आपको बताएगा कि आप इसकी ज़िंदगी की हर खुशी हो। भाई वेट करो। आप में से कुछ लोग काफ़ी लंबे अरसे से वेट कर रहे हो, ये मूव ऑन कर गया है और आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, लगातार इसकी वेट कर रहे हो, ठीक है। कि कब आए, लौट कर आए, ये जा चुका आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। आपको भी पता है नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लगातार वेट कर रहे हो, तो आपकी सारी विशेष कंप्लीट होंगी। ये पर्सन लौट कर आ रहा है, कब लेकर आ रहा है, ठीक है जी। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एर्थ, लियो, सैज, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। अब इसका टाइम चेक करते हैं कब तक आएगा, ठीक है। एंजल जी, पर्सन मेरे वीवर्स के पास कब तक आएगा लौट कर, मेरे वीवर्स के पास जो कब तक आएगा लौट कर। आर के एंजल के अप्रैल, मुझे बताइए ये मेरे वीवर्स के पास कब तक आएगा। नंबर 8, ऐसे नहीं लूँगी, कब तक आएगा लौट कर मेरे वीवर्स के पास। नंबर 2, मैंने 2 को छोड़ दिया था ना, 2 अपने आप फिर आ गया। और कब तक आएगा, नंबर 5, मैं 5 कार्ड लूँगी। नंबर 10 और नंबर 9, 2 से लेकर 9 तक डे के अंदर, मिनट, सेकंड, कुछ घंटे, कुछ वीक भी हो सकते हैं, ये डेट भी हो सकती है। 9, 8, 2, 5, 10, ये डेट भी हो सकती है, मंथ भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। कुछ मिनट, सेकंड, कुछ घंटों के अंदर ये लौट कर आएगा आपके पास, ठीक है। कोई कॉल की टेक्स्ट मैसेज करेगा, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किस किया। ओके बाय, लव यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। चैनल पर नहीं हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। बाय, लव यू।